हाँ जी। क्या लिखा है दूसरा पॉइंट? दूसरा तो लिख लिया ना। दीदी अचाक्षुष स्कंद प्लस अचाक्षुष, दीदी इसमें ये भेद और संघात कैसे लगाएंगे सेकंड वाले में? हाँ, एक मिनट, पहले पहले पूरा तीनों लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ। तीसरा भी लिख लिया है आप लोगों ने? तीसरा क्या लिखा? अचाक्षुष स्कंद प्लस चाक्षुष स्कंद स्कंद इज इक्वल्स टू अचाक्षुष स्कंद। ये सिचुएशन भी बन सकती है। ठीक है, लिख लिए तीनों। दीदी आपने बोला ए चाक्षुष स्कंद प्लस चाक्षुष स्कंद इजकल टू ए चाक्षुष स्कंद। हाँ लेकिन ये आप मेरे को ये बात समझ में नहीं है कि जो जो आंखों से दिखाई स्कंद नहीं दे रहा और वो आंखों से स्कंद मतलब से मिलेगा, आंखों से दिखाई देने वाले स्कंद से, तो वो फिर भी नहीं दिखाई देगा। हाँ। क्यों? नहीं, एक मिनट। एक अचाक्षुष स्कंद से टूटकर कोई अचाक्षुष स्कंद दूसरे चाक्षुष स्कंद से मिले, तब तो वह स्कंद चाक्षुष हो ही जाएगा। पर यदि किसी अचाक्षुष स्कंद में भी मिले, तब भी चाक्षुष हो सकता है, नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। एक तो मिनट वो फिर ये हम कार्बन शरीर से इसको रिलेट करेंगे कार्बन शरीर। कि जैसे मतलब कार्बन वर्गणाओं से, जैसे कि मतलब एक तो औदारिक शरीर हमको दिखाई देता है, कार्बन शरीर हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन आपने बताया कि कार्बन शरीर की जो वर्गणाएं हैं वो मतलब उसमें जो पुद्गल परमाणु है वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तो ऐसा ही। अगर उसमें ही कोई ज्यादा मिले या टूटे तो वो तब भी नहीं हमें दिखाई देंगे। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। जी ठीक है दीदी, ठीक, आगे समझ लो। देखो, इसको एक बार फिर से पढ़ो। एक अच देखो, फिर से इसको थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। किसके पास है तत्वार्थ मणि प्रदीप? अभी पढ़ा था ना अपन, ये 3 पॉइंट पढ़े। चलो, यहाँ से वस्तुतः बात यह है कि अकेले भेद से स्कंद चाक्षुष नहीं होता, भेद और संघात से स्कंद चाक्षुष बनता है। ये बात पक्की है कि भेद और संघात दोनों होना चाहिए सब में। किसी एक स्कंद में भेद होने पर जब उस स्कंद का किसी दूसरे स्कंद से संघात होता है, तो उसमें स्थूलता की उत्पत्ति हो जाती है और वह चाक्षुष हो जाता है। एक सूक्ष्म स्कंद से भेद को प्राप्त कर जब वह सूक्ष्म स्कंद अन्य स्कंद से जुड़ता है, तो स्थूल होकर चाक्षुष हो जाता है, चक्षु इंद्रिय से जानने में आने लगता है। मतलब दो सूक्ष्म स्कंद हो गए। इसलिए इंद्रिय, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नेत्र इंद्रिय से अगोचर स्कंद है, दोनों के मिलाप होने पर इंद्रिय गोचर जल हो जाता है। इसलिए नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद होने के लिए जिसमें मिलाप हो, वह स्कंद नेत्र इंद्रिय गोचर होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। और सूत्र में भी नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद चाहिए ही, ऐसा कथन नहीं है। सूत्र में सामान्य कथन है। मतलब एक अचाक्षुष स्कंद से टूटकर कोई अचाक्षुष स्कंद दूसरे चाक्षुष स्कंद में मिले, तब तो वह स्कंद चाक्षुष हो ही जाएगा। पर यदि किसी अचाक्षुष स्कंद में भी मिले, तब भी चाक्षुष हो सकता है। मतलब दो तीसरा जो पॉइंट लिखा है ना, तीसरी सिचुएशन, उसमें हमको लिखना है अचाक्षुष प्लस अचाक्षुष इज इक्वल्स टू अचाक्षुष। जो तीसरी सिचुएशन है उसमें क्या लिखा है आप लोगों ने? दीदी ये तो ऑब्वियस ही है कि एच अक्षुष और एच अक्षुष मिलेंगे तो वो तो एच अक्षुष ही रहेंगे। चाक्षुष स्कंद प्लस चाक्ष ये लिखा दी तीसरा, क्या? अचाक्षुष स्कंद प्लस चाक्षुष स्कंद इजिकल टू अचाक्षुष नहीं, स्कंद। दोनों अचाक्षुष है। अचाक्षुष प्लस अचाक्षुष इज इक्वल्स टू अचाक्षुष। एक सिचुएशन ये भी है कि दो अचाक्षुष मिल जाए तो वह अचाक्षुष ही रहेंगे। मतलब ये ऐसा भी सेकंड हो वाला सकता लिखवाया था ना दीदी आपने, ये सेकंड पॉइंट में दोनों अचाक्षुष स्कंद ही थे, उसके बाद इजिकल टू में चाक्षुष स्कंद है। लिखवाया हाँ, था। ठीक है, ठीक, ये ये बिल्कुल सही बोला आपने। दो अचाक्षुष मिलकर ये हो गया ना, दो अचाक्षुष H2O और O2, तो दोनों मिलकर हाँ चाक्षुष हो गए।
अब यहाँ हाँ, दोनों मिलकर अचाक्षुष भी रह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है दोनों फर्क अचाक्षुष है, भाई? दोनों ही अचाक्षुष रहेंगे दीदी? हाँ, तीसरे में अचाक्षुष रहेंगे। पहले में चाक्षुष, अच्छा। अचाक्षुष, अचाक्षुष और चाक्षुष। और दूसरे में, और तीसरे में अचाक्षुष, अचाक्षुष और अचाक्षुष। हम्म। समझ में आ रहा है रेणु जी? आपका जो प्रश्न था कि ऑब्वियस सी बात है ना कि वो तो अचाक्षुष अचाक्षुष मिलकर अचाक्षुष ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। O2 और H2 वो दोनों अचाक्षुष है, लेकिन उन दोनों को मिल गए तो वो जल बन गया, दिखने लग गया, वो तो इंद्रिय गोचर हो गया, चाक्षुष हो गया ना वो तो। लेकिन कभी ऐसा भी संभव है कि दो अचाक्षुष मिलकर अचाक्षुष भी रहे, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो अचाक्षुष मिलकर चाक्षुष हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये तीन पॉसिबिलिटी हैं स्कंधों के रूप में। ये जो तीन सिचुएशन है ना, ये पॉसिबिलिटीज है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ नमिता जी, क्या प्रश्न था आपका? दीदी इनमें भेद और संघात कैसे लगाएंगे वो? हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। भेद और संघात कैसे लाएंगे, तो फर्स्ट सिचुएशन बोलिए। अचाक्षुक स्कंद प्लस चाक्षुक इक्वल्स टू चाक्षुक। ये तो समझ में आ गया होगा। जो अचाक्षुष स्कंद है उसमें से भेद हो गया, इसमें भेद, और संघात किसमें हुआ? चाक्षुष में हुआ। चाक्षुक हो गई एक सिचुएशन। इससे अचाक्षुष प्लस चाक्षुष इजिकल्स प्लस टू क्या बना? चाक्षुक चाक्षुष। चाक्षुक चाक्षुष। है ना? चलो, तो भेद और संघात से बन गया चाक्षुष। दूसरा बोलिए। अचाक्षुक स्कंद प्लस अचाक्षुक इक्वल्स टू चाक्षुष। हाँ, अब जैसे इसमें हमने लिया था उदाहरण O2 और H2। H2। हाँ, तो इसमें कुछ परमाणु, मतलब H2O में से निकलकर O2 में मिल गए, और समझ लीजिए पूरा स्कंद बन गया ना एक, वो तो पूरे भेद, वाटर। भेद हुआ और अच्छा। संघात हो गया। कुछ परमाणुओं का भेद हुआ H2O में से या O2 में से, और फिर सबका संघात हो गया। तो भेद और संघात इस तरह से लग जाएंगे। तीसरे में, अचाक्षुक प्लस अचाक्षुक इक्वल्स टू अचाक्षुक। हाँ इसका तो स्पष्ट दिया है, चाक्षुष प्लस अचाक्षुष ना। तो अचाक्षुष और प्लस, अचाक्षुक प्लस अचाक्षुक प्लस इक्वल्स टू अचाक्षुक। हाँ तीनों में सेम ही। इसमें दिया है अचाक्षुष, मतलब एक स्कंद जो अचाक्षुष है उससे टूटकर उससे भेद हुआ कुछ स्कंद का, और दूसरे अचाक्षुष स्कंद में मिल गए जाकर, तो भी वह अचाक्षुष ही रहेगा। मतलब भेद और संघात दोनों हो गया वहां पर। इसका तो स्पष्ट उदाहरण कार्बन शरीर है। वहां पर से भेद होते जा रहा है और दूसरे मिलते जा रहे हैं, संघात भी होता जा रहा है, तब भी वो अचाक्षुष ही है। अचाक्षुष स्कंद है ना कार्बन शरीर, उस अचाक्षुष स्कंध में दूसरे अचाक्षुष स्कंध के परमाणु आकर मिल गए, तब भी वह अचाक्षुष ही रहा। दीदी, एक बात और बोलनी थी मुझे। ये जो यहाँ जो आपने पढ़ा ना, तात्पर्य ये है कि एक अचाक्षुष स्कंद से टूटकर कोई अचाक्षुष स्कंद दूसरे चाक्षुष स्कंद से मिले, इसमें चाक्षुष से मिलने की बात भी हो रही है, तब भी वह स्कंद चाक्षुष हो ही जाएगा। ऐसा और नहीं। सॉरी, अच्छा, यदि किसी अचाक्षुष स्कंद में मिले तब भी चाक्षुष हो सकता है और एस नहीं भी चालू हो कर दे सकता है। बेचना। यानी अचाक्षुष भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, ये दोनों बात कह रहे हैं। अचाक्षुष चाक्षुष से मिलकर चाक्षुष हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ये दो बात कह रहे हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटीज लिख ली ना अपन ने, तो तीनों सब शामिल अच्छा, है। बोलिए ललिता जी। ये यही प्रश्न पूछ रही थी, इसका ही है। चाक्षुष स्कंद टूटकर जो मिल जाता है ना, वह चाक्षुष इसमें आएगा क्यों? ये भेद संघात वाला ही भेद होने से। संघात से ही होगा। जो चाक्षुष स्कंद बनेगा वो भेद और संघात से ही बनेगा। और ये जो इसमें जो पॉसिबिलिटीज है कि ये भेद और संघात से चाक्षुष भी बन सकता है और अचाक्षुष भी रह सकता है, वो तीनों पॉसिबिलिटीज की चर्चा हमने 3 पॉइंट में की। हाँ, तीनों में भेद संघात लगेगा क्यों? तीनों में भेद संघात लग रहा है ना, लग ही रहा है भेद संघात। भेद संघात है, इसीलिए तो इनकी 3 की पॉसिबिलिटीज ली है अपन ने।
हाँ ऐसे तो फिर कितना बराबर। भेद, वो भेद के तो फिर बहुत है। ऐसे तो केवल भेद करेंगे तो अणु अणु भी हो सकता है, वो तो उसकी बात ही नहीं है, यहाँ पर भेद और संघात की ही बात है। ठीक है, अब देखो इसमें जो नीचे का पॉइंट दिया है वो सबसे अच्छा पॉइंट है सबके लिए। पहले तो ये बताइए, इतना समझ में आया क्या निशा जी, आरती जी? एक दीदी, जय जैन दीदी, एक हाँ, रह गया हमारा, थोड़ा समझ में नहीं आया है। आ सचक्षु स्कंद भेद, आ चक्षु स्कंद संघात इक्वल टू क्या था फर्स्ट में? फिर से बोलिए। आ चक्षु स्कंद भेद, चक्षु स्कंद संघात। तो चाक्षुष स्कंद, अच्छा, चाक्षुष स्कंद, इक्वल टू चाक्षुष। चाक्षुष स्कंद। आरती जी समझ में आ रहा है? नंदिता जी? जय जिनेन, थोड़ा थोड़ा तो आया है। अच्छा, जो अपन ने अलग अलग सिचुएशन बनाकर लिखे हैं, पॉसिबिलिटीज लिखी, वो समझ में आई? हाँ मतलब फर्स्ट जैसे अचक्षु स्कंद में भेद रूप हुआ, और हम्म। उसके साथ अचक्षु चक्षु के साथ अचक्षु स्कंद रूप भेद हुआ, तो वो चक्षु स्कंद हो गया। सेकंड पॉइंट में अचक्षु का और प्लस अचक्षु, तो ओनली अचक्षु भेद नहीं है, संघात भी लगेगा उसमें। भेद हुआ उसका अचाक्षुष से और संघात हुआ चाक्षुष से, तब वो चाक्षुष स्कंद बना। हाँ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी उसमें। और अचक्षु स्कंद भेद रूप प्लस अचक्षु स्कंद भेद संघात रूप, हम्म। वो चाक्षु स्कंद बना हाँ, सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट में। और नहीं, सेकंड में अचक्षु प्लस अचक्षु है ना, सेकंड वाला। हाँ ठीक है, तो अचक्षु प्लस अचाक्षुष, अचक्षु अलग हो जाएगा मीनिंग उसका, इसलिए पूरा शब्द आ- ही बोलना पड़ेगा अचाक्षुष, है ना? तो अच अचाक्षुष प्लस अचाक्षुष इज इक्वल्स टू चाक्षु स्कंद। चाक्षुष। इसके लिए H2 और O2 का वो दिया एग्जाम्पल, है ना? हाँ, तो O2 वाला। दोनों अचाक्षुष है और चाक्षुष बन गए। ठीक है, चलिए अब देखो वस्तु स्थिति, ये जो जो अपन जो चर्चा की है ना, ये सब, ये स्कंध यहाँ से ये बना, ये दिखने आपकी लगा आवाज, ये स्कंध, ये स्कंध नहीं दिखने लगा, आपकी अचाक्षुष चाक्षुष, ऐसे आवाज। स्कंध की जो चर्चा हम कर रहे हैं, इन सब चर्चाओं का क्या फायदा है? ये तो कार्य सब पुद्गल द्रव्य में हो रहा है और हमारे करने से नहीं हो रहा है, वो पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र परिणमन कर रहा है। इसमें से ये आवाज निकल कर आ रही है। हमको क्या लगता है कि हमने दूध में पानी मिलाया तो मिल गया, है ना? दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर लाया तो मिल गया उसमें, ऐसा मिलाकर लाता है वो, ऐसा लगता है ना हमको। पर वस्तु स्थिति क्या है कि दो, मतलब वो जो जो परिणमन हो रहा है सब पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, और स्कंद के कुछ परमाणु का कुछ परमाणु में मिलान करने से वो मिक्स हो गया, और हमको क्या लग रहा है कि ये उसने मिलाया या किसी ने मिलाया। हमने हमने इसमें देखो कितने अच्छे मसाले डाले तो इसका इतना अच्छा टेस्ट आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन परमाणुओं का, पुद्गल परमाणुओं का उस समय वैसा ही परिणमन होना था। और आपने तो मिर्ची ऐसे डाली थी, उसमें कितने गिन के डाले थे क्या कण, हल्दी के कण गिन कर डाले थे क्या हमने? और उस डब्बे में से जिन कणों को आना था हल्दी के, वही कण आए, जिनको नहीं आना था वो वही रह गए। कि फिर किसी दिन हमने सोचा कि ऐसा कह रही थी दीदी कि जिन कणों को आना था वही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे, तो आज ऐसा करते हैं कि अपन नीचे वाले निकालते हैं, ऊपर वाला रहने देते हैं। पूरी डब्बी पलटी, सबसे नीचे वाले निकाले और वो डाले हल्दी के। अब बताओ, कण तो वो वाले आना थे पहले वाले, लेकिन आ तो ये गए। ये किसने कहा कि कण ऊपर वाले आने वाले थे? आज कण नीचे वाले ही आने वाले थे। मतलब जिन कणों को, जिन स्कंधों को, जिन परमाणुओं को आना, जिधर जाना है वो उधर वही परमाणु जाते हैं, आपके करने से नहीं जाते। ठीक है, आपकी तो इच्छा रहती है रोज टेस्टी फूड बनाने की, किसी दिन ऐसी इच्छा कि आज अच्छा नहीं बनाएंगे, आज मेरा ऐसा मन है कि बिल्कुल खराब खाना बना दो। किसी भी दिन ऐसा हुआ है क्या कि नहीं हम तो रोज टेस्टी बनाना चाहते हैं, पर कभी कभी टेस्टी बन जाता है।
तो सही है वो शब्द, बन जाता है, बनाया नहीं है आपने। ठीक है, तो ये जो पूरा हम जो चर्चा कर रहे हैं ना स्कंधों की, तो स्कंध कैसे हो गए, कैसे बन गया, पानी कैसे बन गया, ये सब, ये चर्चा इसीलिए कि इसमें आपका कुछ भी कर्तृत्व तो नहीं है। आपका जो काम है वो आप वही आप काम आप कर सकते हो, करना आपका काम नहीं है, ज्ञाता रहना आपका काम है, बस वही कर सकते हो, आप कर सकते ही नहीं हो किसी परद्रव्य में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। अभी जो स्कंध और परमाणु की चर्चा की ना हमने, हो सकता है किसी किसी को समझ में आई हो और हो सकता है किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई हो, थोड़ा सा गणित इसमें लग गया हो, उसके लिए नीचे वाला पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा है। यदि जानने में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी आए तो कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके नहीं जान पाने से आपका मुक्ति मार्ग अवरुद्ध होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आई, आज की क्लास तो बिल्कुल सिर से ऊपर निकल गई, अब पक्का है मैं तो, मतलब कोई फायदा नहीं है मुझे आगे तत्वार सूत्र पढ़ने का, क्योंकि मैं तो अब मोक्ष जा ही नहीं पाऊंगा, मेरे को तो ये बात ही समझ में नहीं आई कि कैसे परमाणु और कैसे स्कंध बनेंगे। बिल्कुल जानने की आवश्यकता नहीं है, यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन जिन लोगों को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो भी बहुत अच्छी बात है, कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप क्लास में बैठे हैं सुन रहे हैं, तो ये आपकी रुचि का परिचय है। तो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, इससे कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जिनको सम्यक दर्शन होता है ऐसे तिर्यंच और नारकी, उनको तो नहीं पता है कि क्या होता है परमाणु और क्या होता है स्कंध, ये शब्द ही उन्होंने नहीं कभी सुने, फिर भी उनको सम्यक दर्शन हो गया ना, इसका मतलब कि सम्यक तो प्राप्ति में इसकी जानकारी नहीं होना ये कुछ भी मायने नहीं, बाधक नहीं। रखोगे तो बहुत अच्छी बात, कि नहीं। अब देखो, हमेशा ऐसा ध्यान रखना, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए नहीं दिया जाता। यदि हम ये यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि नहीं जाना तो कोई बात नहीं, तो फिर जो बहुत से लोग हैं, चलो भैया अब दिमाग ही मत लगाओ, अच्छा है अपने सम्यक दर्शन में तो कोई अवरुद्ध नहीं हो गए ना, ये कोई बात नहीं, दिमाग मत लगाओ। हमने यहाँ पे उदाहरण दिया है नारकी और तिर्यंचों का, कि उनको भी समझ में नहीं आता है तब भी हो जाता है सम्यक दर्शन। अब इसको छल मत ग्रहण करना कि अब नारकी और वो तिर्यंचों को भी तो नहीं समझ में आता, अपन भी नहीं समझेंगे, उनको भी तो हो गया समय दर्शन, अपन भी क्यों समझे, कि नहीं, उनकी बुद्धि उतनी है, उनके पास जितनी बुद्धि, उन्होंने उस बुद्धि का समर्पण किया। शिव बुद्धि मुनिराज थे, उनके पास जितनी बुद्धि थी उस बुद्धि का समर्पण उन्होंने किया था, जितनी भी थी। अब आपके पास बुद्धि ज्यादा है तो आप पूरी आपको ज्यादा बुद्धि का समर्पण करना है, मतलब आपके पास जितनी भी बुद्धि है, आप ज्यादा कम जो भी आप समझे, वो सब बुद्धि का समर्पण यहाँ होना चाहिए, तब सम्यक्त की प्राप्ति होगी। रुचि का समर्पण यहाँ होना चाहिए, तब सम्यक्त की प्राप्ति होगी। ये जानकारी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया है, समय भी हो गया हमारा, ये सूत्र भी हो गया हमारा, ये बहुत आवश्यक सूत्र था चाक्षुष स्कंध वाला, कि जो स्कंद है वह चाक्षुष से, अचाक्षुष से चाक्षुष कैसे बनते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, ये हमने आज समझा। हाँ बोलिए विशु जी। जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, तो हम्म। उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे अचाक्षुष स्कंद है उसमें भेद हो गया और चाक्षुष स्कंद में जाकर मिल गया, मतलब संघात हो गया, तो वो अचाक्षुष स्कंद भी तो बन सकता है, तो एक पॉइंट ये भी तो होना चाहिए ना। चाक्षुष स्कंद में मिल गया है तो वह चाक्षुष स्कंद हो जाएगा ना, तो वो एक अचाक्षुष स्कंद भी बन सकता है ना दीदी। एक चाक्षुष और एक अचाक्षुष मिलकर अचाक्षुष भी हो सकता मतलब है क्या, ऐसा कहना है क्या आपका? हाँ, जो फर्स्ट पॉइंट है ना, मतलब उसमें सेम है, बस इजिकल टू अचाक्षुष हो जाएगा। जो चलो, अचाक्ष जो पहला पॉइंट लिखा है, इसको क्या है, कंफर्म देखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि जो चाक्षुष में मिल गया है तो वह चाक्षुष ही हो, यदि एक चाक्षुष है और चाक्षुष में मिल गया है तो वह चाक्षुष ही हो, इसको कंफर्म रूप से देखना पड़ेगा, और दूसरे ग्रंथों में ठीक से तत्वार्थ राजवार्तिक वगैरह में से पढ़ना पड़ेगा, आप भी पढ़कर आइएगा। सरिता जी बोलिए। ठीक। मैं वही वाला बोल रही थी, यही कि जैसे कोई अचाक्षुष स्कंद है, वो चाक्षुष से मिला तो वो चाक्षुष होएगा, ये पक्का नहीं है। अचाक्षुष आपने तीसरा पॉइंट लिखा दिया ना कि इक्वल टू अचाक्षुष स्कंद भी हो सकता है, माने अचाक्षुष स्कंद और चाक्षुष स्कंद मिलकर अचाक्षुष स्कंद हो सकता है। तीसरा पॉइंट, और अब अचाक्षुष है दोनों, बल्कि तीनों अचाक्षुष है, अचाक्षुष, अचाक्षुष और अचाक्षुष, ये है तीसरा पॉइंट।
पहले आप लोग करेक्ट लिखिए उसको। वाले में लिखा है अचाक्षुष, अचाक्षुष और अचाक्षुष, और हाँ थर्ड में लिखा है अचाक्षुष और चाक्षुष स्कंद लिखा है, फिर बराबर अचाक्षुष। तो जैसे अभी तक हमको ये समझ में आया था कि अगर कोई भी भेद हो के अचाक्षुष जो स्कंद रहता है वो चाक्षुष से मिलता है स्कंद में, तो वो चाक्षुष हो जाता है। जैसे अपना को जो मेन क्वेश्चन था आज, तो लेकिन जैसे अब थर्ड पॉइंट में हमने गलत लिखा है क्या कि अचाक्षुष स्कंद प्लस चाक्षुष स्कंद और बराबर अचाक्षुष स्कंद हुआ। ऐसा करना आप लोग जो जिन्होंने लिखे हैं ना वो नोट्स वहां पर डाल देना ग्रुप में, उससे सब लोग मिलान कर लेना अपना अपना, ठीक है? क्योंकि किस अचाक्षुष और चाक्षुष में कंफ्यूजन हो रहा है सबको, तो वो आप एक बार लिख कर कंफर्म करना कि क्या सही, किसने सही लिखा है, उसके अकॉर्डिंग तो फिर लग रहा था कि अगर चाक्षुष से मिलेगा स्कंद में तो चाक्षुष चाक्षुष ही होगा, यानी इंद्रिय गोचर ही होगा, ये हो लग रहा था। सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि चाक्षुष वो ही हो, ऐसा नियम नहीं है, नहीं है। ठीक है? चलिए, ठीक है दीदी। समय हो गया है, और लोगों के प्रश्न हैंड रेज हो रहे हैं लेकिन समय हो गया, कल की कक्षा में लेंगे आगे के प्रश्न। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक सदा देते हो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महाजय धर्म की जय। उमा स्वामी की जय। जय जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी।